हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका एक बार फिर से चैनल पे वेलकम है। इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो होता है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें 10 और 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसमें 2 भी आ सकते हैं, 2 पार्ट में भी आ सकता है कि आपको कोई और भी दे दे, जैसे एसिड रेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक प्री कैप ले लेते हैं इसका कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, कौन सी गैसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका डायग्राम क्या होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। उसके बाद देखेंगे कि जो रोल है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनका एटमॉस्फेयर में हमारी क्या रोल होता है, ठीक है। वो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं और ओजोन है। उसके बाद हम देखेंगे कि यूज़ क्या है ग्रीन हाउस का, ग्रीन हाउस गैसेस और उनका कंट्रीब्यूशन, फिर कैसे हमारी जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कॉज हो रहा है, ठीक है। कॉज क्या है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के होने का, और उसके रिजल्टेंट मतलब कंसिक्वेंसेस क्या हो रहा है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से, ठीक है। ये सब हम पढ़ने वाले हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट is defined as progressive warming of a surface due to blanketing effect of man-made CO2 gas in the atmosphere. The major greenhouse gases include CO2, CH4, N2O, H2O vapor and CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जो वार्मिंग हो रही है, जो हमारा अर्थ का सरफेस है यानी कि वो वार्म हो रहा है, ठीक है। वो किसकी वजह से वार्म हो रहा है, क्योंकि मैन मेड जो हम CO2 गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में एक्सेस में हो रही है। और मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, CO2 है, मीथेन है, CH4, N2 नाइट्रस ऑक्साइड है, H2 वेपर है एंड CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है। प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं अर्थ पे एटमॉस्फेयर में वो कौन सी होती है, आर वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला है O3 है, ठीक है। विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस, अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं हो तो जो एवरेज टेम्परेचर होगा सरफेस का वो कितना हो जाएगा, वुड बी -18 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। रादर देन अगर हम प्रेजेंट एवरेज जो टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो एटमॉस्फेयर होता है, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, मार्स एंड टाइटन ऑल्सो कंटेन ग्रीन हाउस गैसेज। उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि जो वीनस है, मार्स और जैसे प्लैनेट्स है ना, वहाँ पे एटमॉस्फेयर वो भी उनके अंदर उन वाले एटमॉस्फेयर में भी क्या होता है, जो वीनस, मार्स, टाइटन है वहाँ पर भी ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है। डायग्राम है, जैसे सन से हमारे क्या आ रही हैं, सोलर रेडिएशंस। चलिए अब हम इस डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हो रहा है। जैसे सोलर रेडिएशंस कहाँ से आ रही है, हमारे सन से, ठीक है, जिनकी ppm कितनी है, 0.224 माइक्रोमीटर की है। कुछ जो रेडिएशंस होंगी, कुछ तो जो है वो एक्सपेंड होकर रेडिएशंस जो है वो एटमॉस्फेयर में बैक हो जाएंगे। कुछ जो होगी ना वो हमारे अर्थ के सरफेस पे ही यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और कुछ जो रेडिएशंस आती हैं वो हमारे हाउसेस से होती हैं, जो भी हमारे घर में कोल वगैरह बर्न हो रहा है। कुछ जो हमारे व्हीकल्स होते हैं जैसे CO2, मीथेन वगैरह, वो हमारे की कहाँ से निकलते हैं, व्हीकल, जैसे कार से शो कर रखा है। कुछ जो होती हैं वो हमारे सम गैसेस कहाँ से आती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की, वो आती है हमारी फैक्ट्रीज से। तो ऐसे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो इंक्रीज़ होती रहती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अब देखते हैं कि रोल क्या है ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर में। ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर आर केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लॉन्ग वेव IR रेडिएशन एंड रेडिएट एनर्जी बैक टू अर्थ। व्हेन दीज गैसेस इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन और ह्यूमन एक्टिविटीज, मोर एनर्जी इज रेडिएटेड बैक एंड अर्थ टेम्परेचर्स and Earth's temperature increases. This increase in temperature is called greenhouse effect और global warming। तो greenhouse effect किसे कहते हैं हम,
ग्रीन हाउस इफेक्ट में यानी कि बढ़ जाती हैं, ठीक है। जब उनका अमाउंट जो है वो जैसे CO2 है, मीथेन है, जब उनका अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है किसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो क्या होता है अर्थ का टेम्परेचर ऐसे इन ग्रीन हाउस गैसेज के इंक्रीज़ होने से अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इस इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अलग अलग जितने ग्रीन हाउस गैसेज रहती हैं उनका अपना अपना क्या इफेक्ट होता है, क्या रोल है ग्रीन हाउस गैसेज का। जो रोल है, द रोल ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर आर डिस्कस्ड बिलो। सबसे पहले होती है मीथेन। मीथेन इमिटेड होती है, मीथेन इज इमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल। मीथेन एमिशन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम लाइव स्टॉक and other agricultural practices and by the decay of organic waste in municipal solid waste landfills। मीथेन कहाँ से प्रोडक्शन हो रही है, एक तो हमारे कोल वगैरह से, नेचुरल गैस, ऑयल वगैरह से, ठीक है, और कहाँ से हो रही है, जो हमारा डीके हो जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से। और अब देखते हैं CO2 कहाँ से आ रही है। CO2 एंटर करती है एटमॉस्फेयर में थ्रू बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जितने भी फॉसिल फ्यूल का बर्न हो रहा है, कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल, सॉलिड वेस्ट, ट्रीज एंड अदर बायोलॉजिकल मटीरियल एंड ऑल्सो एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। Carbon dioxide is removed from the atmosphere or sequestered when it is absorbed by plants as part of the biological carbon cycle। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड इज एमिटेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, combustion of fossil fuel and solid waste as well as during treatment of waste water। फोर्थ है हमारे फ्लोरिनेटेड गैसेस। फ्लोरिनेटेड गैसेस में होती है हमारी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCs कहते हैं जिन्हें हम, परफ्लोरोकार्बन PFCs की शॉर्ट फॉर्म है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड आर सिंथेटिक powerful greenhouse gases that are emitted from a variety of industrial processes। Fluorinated gases are sometimes used as substitute for stratospheric ozone depleting substances, for example chlorofluorocarbon, hydrofluorocarbon and halogens। Third, and these gases are typically emitted in smaller quantities, but because they are potent greenhouse gases, they are sometimes referred to as high global warming potential gases, high GWP gases। फिफ्थ है हमारी ओजोन एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस एट ग्राउंड लेवल एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द इंफ्रारेड एनर्जी एमिटेड बाय द अर्थ। अब देखते हैं हम यूज़ कहाँ करते हैं ग्रीन हाउस का हम यूज़ कहाँ करते हैं, इट कीप द प्लांट वार्म एट नाइट एंड इन विंटर एज वेल, ठीक है। हेल्प्स इन द प्लांट दैट आर सेंसिटिव टूवर्ड्स लो टेम्परेचर टू ग्रो। इट मीन्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो ग्रीन हाउस का जो प्लांट होता है, जब हमने नाइट में हमें वार्म रखना होता है प्लांट्स को तब यूज़ करते हैं, और विंटर्स में, ठीक है। और उसके बाद हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो प्लांट जो है, जिन प्लांट को जो सेंसिटिव होते हैं लो टेम्परेचर पे, उन्हें ग्रो करने के लिए हेल्प करता है हमारा ग्रीन हाउस गैसेस। और उनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस इफेक्ट कितना है, जैसे वाटर वेपर है, वाटर वेपर का कंट्रीब्यूशन कितना है 36 to 70%, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 9 to 26%, मीथेन का कितना है 4 to 9%, ओजोन का कितना है 3 to 7%। कॉजेज ऑफ एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, द मेजर कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट आर, तो मेजर कॉज क्या है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन मीन्स रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, ठीक है, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के, कॉन्सिक्वेंसेस ये हो रहा है कि थॉइंग ऑफ ग्लेशियर मैसेज, कि ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होना, थॉइंग हो रही है, फ्लडिंग ऑफ आइलैंड एंड कोस्टल सिटीज़, हरिकेन्स विल बी मोर डिवास्टेटिंग, माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज़, डिसर्टिफिकेशन ऑफ फर्टाइल एरियाज़। ये नेक्स्ट एक और इसका ये डायग्राम है, ये भी कर सकते हैं हम, जैसे इनकमिंग सोलर रेडिएशन वही आ रही है 0.24 माइक्रोमीटर की, फिर कुछ जो है वो रेडिएट हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं हमारे अर्थ से, कुछ जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर में ही रह जाती हैं, ठीक है। जो आउटगोइंग इंफ्रारेड है वो कितने की होती है, वो अर्थ के सरफेस से बाहर चली जाती हैं, ठीक है। जो इंफ्रारेड कुछ एब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं वो ग्रीन हाउस में, वो हमारे दोबारा से बैक हो जाती हैं, ठीक है।
एक और इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है कितना है 56%, मीथेन कितना है 18%, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना है 13%, जो कि कम्बैक्ट सोलर रेडिएशन के थ्रू आ रही हैं। ठीक है, ओजोन का कितना है 7%, नाइट्रस ऑक्साइड का कितना है 6%। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज का क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैस का डायग्राम हुआ। ठीक है, अब देखो डायग्राम हम देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, सोलर रेडिएशन आई, कुछ जो है वो क्या हुई गैसेस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रह गई, कुछ एब्जॉर्ब और री एमिट्स होके इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में अर्थ के सरफेस पे ही रह गई और कुछ रेडिएट हो गई स्पेस पे। ठीक है, देखो सोलर रेडिएशन आई अर्थ पे। ठीक है, कुछ जो थी वो क्या किस फॉर्म में है, यह CO2, N2 और मीथेन और ओजोन में। ठीक है, कुछ जो थी एब्जॉर्ब और री एमिट हो गई ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन और एटमॉस्फेयर में रह गई, और सम क्या हो गई रेडिएटेड इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहीं पर ही रखते हैं इस क्लास को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।